मैं बल्ली राम जो बिहार से है बेसिकली, लेकिन ये कहने को अब बिहार से है, ये अब धानू खेड़ी के परमानेंट निवासी बन चुके हैं। पूरा परिवार इनका यहाँ पर रहता है और बाल बच्चे इनके जो शादी हुई है वो भी यहीं पर हुई है। ये बिहार में जाते हैं कभी कभार, साल में एक दो बार अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। लेकिन इनसे मिलने के बाद हमें मालूम पड़ा, वैसे तो हमें वैसे ही मालूम है कि बिहार बहुत ही एडवांस और समृद्ध प्रदेश हो सकता है, लेकिन सरकारों की नालायकी की वजह से वहां के लोग अन्य प्रदेशों में जाने को मजबूर हो जाते हैं। जबकि बिहार की जो जोत है या वहां की जो भूमि है वो बहुत ही उपजाऊ है। भूमि हरियाणा की या पंजाब की उसी के बराबर वहां पर पैदावार होती है। बल्ली से बात करेंगे कि बिहार में और यहाँ में क्या फर्क है। बल्ली बताइए, यहाँ और बिहार में क्या फर्क है जमीन को लेकर के? यहाँ और बिहार में फर्क है पानी का साधन लेकर को। पानी का साधन नहीं है। खाद समय पर में खाद नहीं मिलता है। अच्छा, यूरिया और डीएपी पोटास सुपर ये सब टाइम पे नहीं मिलता। अच्छा, सरकार प्रोवाइड नहीं कर दिलाती नहीं है? नहीं। अच्छा, वो भी ब्लैक से लेना पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि हमने तो यहाँ के किसानों को समृद्ध बना दिया। नहीं, झूठ बोलते हैं। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं मिलता। ना कुछ नहीं, कोई बात नहीं, पकड़ेंगे तो क्या करेंगे। नहीं कोई नहीं। वो ब्लैक से खाद नहीं देते हैं तो ब्लैक से हम लाते हैं। ऐसा है, जो सच्चाई तो आम व्यक्ति बताएगा। 400 रुपए 300 रुपए कट्टा यूरिया का खाद ला कर को देते हैं। हाँ, तो हम ब्लैक से लिए तो सरकार क्या मदद की? सरकार ने क्या मदद करी? अगर ब्लैक से लेने पे किसान मजबूर हो गया तो फिर उसमें किसान की तो मजबूरी है खरीदना। माथी पंचायत में जाकर देखो रोड का क्या हाल बना रखा है। अच्छा, हमारे मोहल्ले का जाकर को देखो जो एक रिक्शा भी नहीं जा सकता है। अच्छा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। समस्तीपुर। लेकिन ये सतपाल जी बता रहे थे, ये जब गए आपके पास वहाँ मिलने के लिए, बिहार घूमने के लिए गए थे, ये बता रहे थे समस्तीपुर तो बहुत सुंदर डिस्ट्रिक्ट है। जिला तो बहुत सुंदर है, डिस्ट्रिक्ट बहुत ठीक है। हाँ, अच्छा, और स्टेशन बहुत अच्छा है। स्टेशन अच्छा है? ये स्टेशन समस्तीपुर अच्छा है। अच्छा, लेकिन देहात का तो गड़बड़ सिस्टम है नहीं। देहात में इतना वो देहात में कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि बिहार में जो बाढ़ आती है और बहुत ज्यादा भूमि पानी की चपेट में आ जाती है और ज्यादातर किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, उसमें जो वहां की सरकार है वो क्या मदद करती है और हर साल वहां बाढ़ आने का क्या कारण है? बाढ़ आने का नेपाल का नजदीकी पड़ता है। सरकार उसी टाइम में नेपाल से वो पानी छोड़ने का आदेश ले लिया था। नेपाल सरकार ये सरकार ने उनको दे दिया था। अच्छा, इस लेकर को वो पानी छोड़ते हैं। पानी ज्यादा इस कारण से होता है, इसमें से आदमी भी मर जाता है, डंगर भी मरता है, घर भी डूब जाता है, टूट भाग जाता है। तो सरकार जैसे फसल बर्बाद होगी तो क्या मुआवजा सरकार देती है किसानों को? वही फसल का बीमा जो बनाते हैं 400-500 का एकड़ बनाते हैं। बीमा कंपनी 400-500 एकड़ के हिसाब से देती है, सरकार नहीं देती? नहीं, बीमा कंपनी देती है। अब कंपनी दे या सरकार दे। अच्छा, किसानों से पैसा पहले लेते हैं वो इंश्योरेंस का? अभी हमारे पता नहीं है। आपको पता नहीं? हमारे तो घर भर का जमीन है, कोई तो है नहीं जो जोत के खाने वाले। तो हम उसका हम नहीं करवाए हैं कुछ। आप यहाँ पर कितने दिनों से हैं? धानू खेड़ी में या हरियाणा में कब से आप यहाँ हैं? और परमानेंट अब तो आप यहीं हो के निवासी हो? आए हैं तो बहुत दिन से। हाँ,
लेकिन परमानेंट हमारा हो गया यहाँ पर में 17 साल। 17 साल बिल्कुल परमानेंट। परमानेंट 17 साल हो गए। यहाँ कितने बच्चे यहाँ हुए, कितने बिहार, या सारे बच्चे यहीं पर पैदा हुए? जन्म तो मान लो जो हो जाता है वहाँ चले जाता है जन्म का टाइम में। अच्छा। लेकिन यहीं सभी परिवार रहते हैं। जब जगत का जन्म होने वाला रहता है तो बिहार चले जाते हैं। उसका अपना एक जगह होगा, नहीं तो सभी का सब जगह। वहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं है? ये आप दोबारा दोहराओ कि बिहार में लोग बाग इधर क्यों आते हैं, जैसे हरियाणा में आगे, पंजाब में या दिल्ली में आगे काम करने के लिए, जबकि बिहार तो बहुत खुशहाल प्रदेश हो सकता है और बिहार में धार्मिक तौर पे भी और अन्य तरीकों से भी बिहार बहुत एडवांस रहा है। तो बिहार तो बहुत एडवांस था, क्या कारण है कि बिहार से लोग दूसरे स्टेट में चले जाते हैं? बिहार के कारण सबसे बड़ा कारण जो है रकबा की संख्या ज्यादा है, रकबा कम पड़ता है, जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है। अच्छा। उस कारण से कोई कारखाना फैक्ट्री नहीं बनाता है। हाँ। बदमाश को लेकर। अच्छा। जो पैसे मांगता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। अच्छा, जो वहाँ कोई उद्योग लगाना चाहे तो उससे पैसे मांगते हैं? उससे पैसे मांगता है, रंगबाजी टैक्स। अच्छा। सतपाल जी से 1000 रुपया उनका राम जी भैया पर गूगल पे करवा दो। अच्छा। तो इस कारण से फैक्ट्री कारखाना नहीं बनता है। अच्छा। दूसरी में, तीसरी में बाढ़ की आकर को नुकसान, नीचे नीचे भूमि का फसल नुकसान कर देता है, किसान का भी फसल मार चला जाता है। अच्छा। जो भी पूंजी लगाया वो भी पूंजी गया। हाँ। सरकार जो है सो मदद इसमें करती नहीं करता है, बहुत थोड़ा बहुत करता है। 400-500 का किला पे देता है, तो उससे क्या बनेगा? अच्छा, जो फसल बर्बाद होगी, बाढ़ आ गई, उस टाइम 400-500 रुपए एकड़ के हिसाब से सरकार देती है? एकड़ का हिसाब से सरकार देता है। अच्छा, ये तो बहुत मतलब एक तरीके से किसान की हत्या हुई। किसान की, वहाँ का बिहार की यही तो स्थिति खराब है, जो सरकार मदद नहीं करता है। अच्छा। वहाँ वृद्धा पेंशन 400 का महीने है। अच्छा, वृद्ध पेंशन जो 60 साल के बाद मिलती है, वहाँ 60 साल के बाद मिलती है या उसके बाद? नहीं, मिलता तो है 60 साल के बाद उनको चालू हो जाता है। अच्छा। कराने पर हो जाता है। लेकिन वही 400 का महीने से है, तो क्या बनेगा 400 का महीने? 400 रुपए ओल्ड एज पेंशन जिसको बोलते हैं। हाँ। वृद्धावस्था पेंशन। यहाँ 3000 रुपए है हरियाणा के अंदर। वहाँ 400 का। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने सबसे पहले पेंशन की शुरुआत की थी और वो शुरुआत थी उस टाइम 100 रुपए महीने के हिसाब से, 100 रुपए महीना, और वो पेंशन आज 3000 रुपए महीना वृद्धावस्था पेंशन मिलती है जो 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं। एक कारण ये भी आप बता रहे हैं। तो इस लेकर को सरकार मदद नहीं करता है। यहाँ खेतों का बिजली दे रखा है, वहाँ खेत का अभी लाइट नहीं है। अच्छा। जो पानी का साधन होगा। और पानी का लेवल जैसे यहाँ ऊपर है, जो हमें इस इलाके में दानो खेड़ी, जो इंद्री करनाल डिस्ट्रिक्ट के इलाके में हम बैठे हैं लाडवा के पास, यहाँ पानी का लेवल ऊपर है। बिहार में पानी का लेवल ऊपर है या नीचे है? नहीं, ऊपर है। अच्छा। लाइट की समस्या है सबसे ज्यादा? लाइट का समस्या से पानी का उत्पन्न नहीं है। अच्छा। अच्छी पे डीजल पे चलाते हैं। डीजल महंगा है? डीजल महंगा है। अच्छा। घंटे मान लो 1 एकड़ में 20 घंटे का पानी लग जाता है। तो 20 घंटे का तो 4200 रुपये घंटे लेता है। 4000 रुपये तो उसी का बन गया 1 एकड़ में। तो किसान कहाँ से पूरा करेगा? कहाँ से किसान पूरा करेगा? वो तो डीजल में ही उसका पैसा सारा इन्वेस्ट हो गया।
डीजल में इन्वेस्ट हो गया। हाँ, और जो जोत है यानी जमीन वो कम है लोगों के पास। हाँ, जमीन कम है, जोतों का जोत फसल कम है। लगाने के लिए बहुत कम है। कितने एकड़ के किसान हुआ? ज्यादातर है 1-2 एकड़ के होंगे, 3 एकड़ के। बहुत हो गया तो 3 से 4। 3 से 4 एकड़। हाँ, बड़ा बड़ा जिम्मेदारों जो है, हाँ, उनको 4-5 पुरता है, वही बहुत हो गया। लेकिन हम ऐसा सुनते हैं कि बिहार के अंदर बहुत बड़े बड़े जमींदार भी हैं, लेकिन वो कम है। कम है। कहीं 100 एकड़ के जमींदार भी हैं। हाँ, है ना? कहीं 100 एकड़ का भी है। अच्छा। लेकिन वो बाई चांस है। अभी मुझे जानकारी दी गई थी कि अभी जो छठ पूजा थी, छठ पूजा आपके यहाँ मेन, जैसे यहाँ दिवाली का त्योहार है, उससे भी बढ़ के छठ पूजा का त्योहार आपका मनाया जाता है। उससे ज्यादा त्योहार मनाया जाता है। और आप कोई वो माता की कोई तस्वीर या मूर्ति लेकर आए और आपने यहाँ मूर्ति स्थापना करी, वो कौन सा उत्सव था? वो सरस्वती जी का उत्सव। अच्छा। जो विद्या का मालक हैं। हाँ, विद्या की देवी। उनको हम स्थापना किए थे। अच्छा, वो हर साल स्थापना करते हैं? हम 3-4 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो उनकी स्थापना की, फिर 2 दिन उत्सव चला? 2 दिन उत्सव चलता है। उसका मतलब कैसे आप उत्सव को मनाते हैं? उत्सव की मनाते हैं, टाइम टाइम पे उनको भोग लगाते हैं। पंडित का बुला कर को स्थापना किए। अच्छा। 24 घंटे का संकल्प होता है। अच्छा। उसका बाद उनको विसर्जन करवा कर को फिर पंडित का। इस दौरान सत्संग भी करते हैं, नाच गाना? जिनका पैसे है वो टेंट भी लाते हैं। अच्छा, वो बड़े लेवल पे भी उत्सव करते हैं? हाँ, जितना उनको पैसे है उतना खर्च करते हैं। नहीं, आपने भी पूरा धमाल मचाया और मुझे जानकारी मिली है कि आपने भी बहुत अच्छा उत्सव किया है। यहाँ भी इस तरीके से उत्सव ज़्यादातर लोग नहीं मना पाते जो आपने उत्सव को मनाया, और पूरा परिवार आपका इकट्ठा हुआ। इसके साथ साथ आपके रिश्तेदार भी आए थे क्या? हमारे रिश्तेदार भी आए थे। अच्छा। और जी, यहाँ का जिसमें हम रह रहे हैं सतपाल त्यागी, वो भी मदद किए हैं। अच्छा। गांव वाले भी 2-4 बंदे मदद किए हैं। हाँ। इसलिए कर हम उत्साह थोड़ा धूमधाम से किए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी शुभकामनाएं बल्ली और उनके पूरे परिवार को। अब बल्ली ने ये खेत तैयार किया है टमाटर का। टमाटर की फसल आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो कल्टी